की है अवेश खान ने भी। और इससे पहले अगर हम देखें जिस तरह की गेंदबाजी हमें इससे पिछले ओवर में भी देखने को मिली है, तो शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन फास्ट बॉलर करते हुए नजर आ रहे हैं। रवि बिश्नोई ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी और इससे पहले जो ओवर हुआ था शार्दुल ठाकुर का, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की जिसमें 3 ओवर में 37 रन उन्होंने दिए। हालांकि महंगी गेंदबाजी रही, लेकिन पिछला ओवर अवेश खान का अच्छा रहा। और अब यहाँ पर गेंदबाजी में किस गेंदबाज को लाया जाएगा? 4 ओवर राठी के पूरे हो चुके हैं। आकाशदीप का 1 ओवर हुआ था जिसमें इन्होंने 13 रन दिए थे। शार्दुल ठाकुर ने 3 ओवर में 37 रन खर्च कर रखे हैं और इनको ही एक बार फिर से गेंदबाजी दी गई है। पहली गेंद चौके के लिए निकाल दिया बल्लेबाज ने सीमा रेखा से बाहर। शिवम दुबे का एक और चौका और दूसरा चौका लगाने में वो कामयाब हो चुके हैं। और इस बार बल्लेबाज ने इस गेंद को निकाला है। ओवर पिच गेंद थी और बल्लेबाज ने इस गेंद को स्क्वीज करते हुए निकाल दिया। 4 रनों के लिए फाइन थर्ड मैन के एरिया में एक और चौका यहां पर शार्दुल ठाकुर के बल्ले से 147। 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर 18.1 ओवर के बाद बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रही है यहाँ पर MS धोनी को अगर देखा जाए तो गेंदबाजी अच्छी थी, लेकिन शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी शुरुआत से ही महंगी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि शार्दुल ठाकुर को रन्स लग रहे हैं और इनका इकॉनमी रेट आप देख सकते हैं कि 13 के लगभग इनका इकॉनमी रेट हमें देखने को मिल रहा है। ऑफ में बाहर गेंद थी और बल्लेबाज ने इस गेंद को डीप थर्ड मैन के एरिया में कट किया और चौका हासिल करने में कामयाब है। इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर गेंदबाज एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क से आते हुए, एक बार फिर से बॉलर अपने बॉलिंग मार्क पर आते हुए और सामना करने के लिए बल्लेबाज तैयार हैं। उठाकर खेल दिया, फुल टॉस गेंद छक्के के लिए नो बॉल का सिग्नल भी दे दिया गया अंपायर की ओर से। फ्री हिट दे दी गई है और शार्दुल ठाकुर को क्यों ओवर दिया गया? बल्ले का बाहरी किनारा लेने के बाद यह गेंद थर्ड मैन के एरिया में जा चुकी है सीमा रेखा से बाहर। अपर कट करते हुए हालांकि कुछ कोशिश की और कुछ बल्ले का बाहरी किनारा लेने के बाद यह गेंद गई और सीधी चली गई है थर्ड मैन के एरिया में सीमा रेखा से बाहर। फुल टॉस गेंद फेंक दी आखिरी गेंदों पर और शार्दुल ठाकुर आज अपनी टीम की हार का सबब बनते हुए, बाइस बनते हुए, कॉज बनते हुए और कारण बनते हुए 136 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से डाली गई फुल टॉस गेंद, जिस गेंद को बल्लेबाज ने उठाकर खेलने की कोशिश की, बल्ले का बाहरी किनारा टॉप एज लगा और गेंद जाकर गिरी थर्ड मैन के एरिया में। सर की दूसरी गेंद लेकर बॉलर एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क से आते हुए हल्के कदमों के साथ आए गेंद की ऑफ स्टंप गेंद। एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला, लेकिन इस बार बल्ले के निचले से लगने के बाद 1 रन पूरा करने का मौका मिल जाएगा बल्लेबाजों को। और दाएं हाथ के बल्लेबाज MS धोनी सामना करने के लिए तैयार। ये ओवर बहुत महंगा रहा, 12 रन आ चुके हैं पहली 2 गेंदों पर और 4 गेंदें बाकी। क्या इसी ओवर में काम तमाम कर दिया जाएगा या फिर आखिरी ओवर में भी ये मुकाबला जाएगा, ये देखना होगा। बहुत मुश्किल सूरत हाल है लखनऊ की टीम के लिए अब, क्योंकि ये मुकाबला चेन्नई के हाथ में जा चुका है। चेन्नई के हाथ में ये मुकाबला जा चुका है और चेन्नई की टीम इस मैच में पूरी तरह से वापसी कर चुकी है। और इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार हैं। सामना करने के लिए बल्लेबाज तैयार हैं कि जिनका नाम है MS धोनी। सिंगल लेने का मौका MS धोनी को इस गेंद पर मिल जाएगा और स्ट्राइक को एक बार फिर से रोटेट कर लिया गया और बाएं हाथ के बल्लेबाज शिवम दुबे एक बार फिर से स्ट्राइक अपने पास रखेंगे उठाकर। हालांकि उन्होंने खेला था इस गेंद को भी और शॉर्ट कवर के फील्डर के सामने जाकर ये गेंद गिरी और कैच ड्रॉप कर दिया था MS धोनी का। 3 बार ऐसे हो चुका है कि MS धोनी बचे हैं, 2 तो चौके उनको मिले और इस बार शॉर्ट कवर के फील्डर जिनके हाथों पर लगने के बाद ये गेंद गिर गई और कैच ड्रॉप कर दिया है। रवि बिश्नोई वहां पर मौजूद थे, जिनके हाथों में आने के बाद, हाथों पर लगने के बाद ये गेंद गिरी और रवि बिश्नोई काफी नाराज अपने आप से, कप्तान भी नाराज और वो खुद भी अपने आप से नाराज। चौथी गेंद लेकर बॉलर आए, गेंद की वाइड बॉल फेंक दी है इस बार गेंदबाज ने और एक और एक्स्ट्रा का रन। अब क्या कसर रही थी शार्दुल ठाकुर की कि इस गेंद पर उन्होंने वाइड भी फेंक दिया है और 14 रन इस ओवर में दे दिए हैं। 9 गेंदों पर 10 रन की अब आवश्यकता है, तो ये मुकाबला बिल्कुल चेन्नई के हाथ में जा चुका है। चेन्नई के हाथ में जा चुका है ये मुकाबला। बिल्कुल चेन्नई की टीम अब इस मैच में पूरी तरह से वापसी करने में कामयाब हो चुकी है और चेन्नई की टीम अगर आज ये मुकाबला जीत जाती है तो इस मैच को जीतने के बाद उनके यहाँ पर अगर देखा जाए 4 अंक हो जाएंगे और उसके बाद IPL 2025 के आज तो अगर अच्छे तरीके से जीती तो जाकर ये जो है वो 5वें-6वें नंबर पर आ सकती थी, लेकिन आप देखेंगे कि कौन सी पोजीशन मिलती है। इस ओवर की अगली गेंद लेकर बॉलर आए गेंद की और इस गेंद को उठाकर खेलेंगे बल्लेबाज, नाकाम रहे और गेंद सीधी चली गई है यहाँ पर विकेट कीपर के दस्तानों में। रन्स का इस गेंद पर कोई भी मौका नहीं मिल पाएगा बल्लेबाज को। 2 गेंदें सर की बाकी हैं और अगली गेंद लेकर बॉलर अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार।
लखनऊ के गेंदबाज जो है वो आखिरी ओवर में कोई ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अवेश खान ने बड़ा शानदार ओवर फेंका और अब यहाँ पर रही सही कसर जो है वो अगर हम देखें तो निकाल दी है गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने। ऑफ स्टंप बाहर गेंद, एक और सिंगल लेने का मौका बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। हालांकि ये जो गेंदबाजी है वो बुरी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हमें देखने को मिली है शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी, ये सारी इनके 4 के 4 ओवर महंगे रहे हैं और उम्मीद नहीं थी कि आज शार्दुल ठाकुर इस तरह की गेंदबाजी करेंगे और अपनी टीम को मुश्किल मौके पर जो है वो फंसा देंगे। आखिरी गेंद लेकर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर आते हुए, बहरहाल चेन्नई के बल्लेबाज आखिर पर अच्छा खेल रहे हैं और चेन्नई के बल्लेबाज अच्छा खेलते हुए इस मैच को जीतने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल जीत के अब यहाँ पर बिल्कुल करीब जा चुकी है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। चेन्नई की टीम बिल्कुल जीत के करीब जा चुकी है और ये मुकाबला जीतने के लिए उनको अब 9 रन चाहिए। 7 गेंदों का खेल बाकी है। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार और दाएं हाथ के बल्लेबाज MS धोनी क्रीज पर बने रहेंगे। बिल्कुल शार्दुल ठाकुर की गेंद उठा दिया है। इस गेंद पर बल्लेबाज ने 6 रनों के लिए बाउंड्री के ऊपर जाकर ये गेंद गिरी है। फील्डर हालांकि वहां पर मौजूद हैं। अंपायर ने छक्के का इशारा यहां पर दे दिया है, नहीं ये देखना पड़ेगा, लेकिन ये गेंद बाउंड्री की अंदर वाली साइड पर टिप्पा लगने के बाद गई है और चौका मिलेगा। इस गेंद पर चौका मिलेगा क्योंकि डी मिड विकेट के एरिया में बिल्कुल सीमा रेखा के करीब जाकर अंदर वाली साइड पर ये गेंद टकराई है और टकराने के बाद गेंद के बाउंड्री के रोप को हिलाया गेंद ने और MS धोनी का एक और चौका, चौथा चौका लगाने में MS धोनी कामयाब हुए और शिवम दुबे आज जो है स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 6 गेंदें और 5 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। 6 गेंदें और 5 रन चाहिए और MS धोनी ने इस मुकाबले को बना दिया है। 250 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए MS धोनी इस मुकाबले में और अब तक 10 गेंदों पर 25 रन उन्होंने जड़ दिए हैं। इसका मतलब यह है कि MS धोनी इस मैच में जो है वो अगर ना बल्लेबाजी करते तो शायद ये मुकाबला चेन्नई की टीम ना जीत पाती। बिल्कुल अगर MS धोनी अच्छी बल्लेबाजी ना कर पाते तो आज का मुकाबला चेन्नई की टीम के हाथ से निकल जाता। तो चेन्नई के फैंस के लिए अच्छी बात यह है कि MS धोनी एक बार फिर से अपनी जो है वो फॉर्म में वापस आए हैं और इस मैच में उन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी आज की है वो वाकई कमाल की बल्लेबाजी है। 6 गेंदें और 5 रन चाहिए हैं ये मुकाबला जीतने के लिए। आप सभी दोस्तों का लाइव चैट में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है और फील्डिंग को चेंज किया जा रहा है और कुछ फील्डर्स को सर्कल के ऊपर खड़ा किया गया और बाउंड्री के फील्डर्स को बिल्कुल सीमा रेखा के ऊपर लगा दिया गया। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और डीप स्क्वायर लेग पर 3 फील्डर ये ऑन साइड पर मौजूद हैं और 2 फील्डर्स ऑफ साइड पर पॉइंट और कवर के एरिया में लॉन्ग ऑफ का एरिया खाली है। ऑफ स्टंप बार गेंद का बल्लेबाज ने पंच किया, 1 रन पूरा करने का मौका मिल जाएगा और सिंगल के बाद 163। 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स टीम का स्कोर है। बिल्कुल लखनऊ के जो फैंस हैं वो नाराज दिखाई देते हुए और चेन्नई के जो फैंस हैं वो खुश इस मौके पर और दूसरी जीत मिलेगी, दूसरी विजेता यहाँ पर विक्ट्री मिलेगी। अगर हम देखें चेन्नई की टीम को 4 रन चाहिए हैं और 5 गेंदों का खेल अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के पास बाकी है। MS धोनी क्या चौका लगाकर इस मैच को फिनिश करेंगे या फिर यहाँ पर जो है वो मजीद वापसी होगी यहाँ पर चेन्नई के गेंदबाजों के बल्लेबाजों के अगेंस्ट। लखनऊ के गेंदबाजों की ओर से अवेश खान की गेंदबाजी अच्छी है, 8.53 के इकॉनमी रेट से गेंदबाजी कर रखी है और फील्ड को सेट कर रहे हैं ऋषभ पंत साथ। तो जो पिछला ओवर 19 रन का रहा उसमें बहुत ज़्यादा मार दी है यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को। अदरवाइज चेन्नई की टीम पर अच्छा खासा प्रेशर मौजूद था। अवेश खान आए ज़रूर थे लेकिन अपना रनअप शायद भूल गए हैं जिसकी वजह से उनको दोबारा से अपने रनअप पर वापस जाना पड़ेगा और एक बार फिर से वो तैयार है अपनी गेंदबाजी के मार्ग पर। इस ओवर की ये दूसरी गेंद लेकर आएंगे और अब सामना करने के लिए बल्लेबाज तैयार। धोनी ऑफ स्टंप गेंद को बल्लेबाज ने ड्राइव किया, कवर के रीजन पर फील्डर ने इस गेंद को फील्ड कर लिया है। 1 रन पूरा करने के बाद अब स्ट्राइक रोटेट कर लिया इन दोनों बल्लेबाजों ने। 248 दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक किया है, लाइव स्ट्रीम को लाइक किया है। अगर आप में से 2 दोस्त मजीद लाइव स्ट्रीम को लाइक कर देंगे तो 250 लाइक्स पूरे हो जाएंगे। तो जल्दी से लाइक का बटन आप सभी दोस्त दबाइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी मैचेस के भी नोटिफिकेशन आपको UH स्पोर्ट्स से मिल सकें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आखिरी 4 गेंदें और 3 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। आखिरी 4 गेंदें और 3 रन चाहिए हैं ये मुकाबला जीतने के लिए।
हमें 80 सब्सक्राइबर चाहिए हैं 3,78,000 बल्कि 3,79,000 पूरा करने के लिए। तो अगर आप में से 80 दोस्त सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे तो आज का हमारा टारगेट भी पूरा हो जाएगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर अपनी सपोर्ट दिखाइएगा। इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार हैं और बाएं हाथ के बल्लेबाज शिवम दुबे अपनी क्रीज पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। और आप दोस्तों ने 100 से ज़्यादा लाइक कर दिए एक बार कहने से, और जिन दोस्तों ने लाइक नहीं किया वो भी कर दीजिए। उठाकर खेल दिया है शिवम दुबे ने और ये अंतिम शॉट, 4 रन्स के लिए ये गेंद चली गई है सीमा रेखा से बाहर और ये मुकाबला जीत लिया है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने।